हाय एवरीवन। माइकल पॉटर का वैल्यू चेन मॉडल अक्सर हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं इनमें भी इस मॉडल पे जो है वो बात की जाती है। माइकल पॉटर वैल्यू चेन मॉडल एक बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है विच वाज डेवलप्ड बाय माइकल पॉटर इन 1985 और अपनी लिखी गई एक बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में उन्होंने वैल्यू चेन को डिफाइन किया था कि वो तमाम तर कलेक्टिव एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाए बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बाय अ कंपनी टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर इज़ अ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मॉडल को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको वैल्यू का पता हो। वैल्यू इज़ समथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट, समथिंग लाइक वर्थी, समथिंग लाइक यूज़फुल। तो वो तमाम तर प्रोडक्ट, वो तमाम तर सर्विसेज जो कि कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें एट अ स्पेसिफिक कॉस्ट और एट अ स्पेसिफिक टाइम इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और अ वैल्यूएबल सर्विसेज। माइकल पॉटर का वैल्यू चेन मॉडल दो ब्रॉड कैटेगरीज पे डिज़ाइन है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के 5 कंपोनेंट्स हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड द लास्ट वन सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक में वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि एसोसिएट रही हों फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर और द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स लाइक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, मटेरियल की रिसीविंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़, मटेरियल की स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़, मटेरियल की मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये वो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं जहां आप प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह द सेकंड वन इज़ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशंस मीन्स conversion of one form of material into another form of material, means conversion of raw material into a finished product is actually a operations. ऑपरेशंस में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग योर ऑपरेशन सिस्टम और अ बिजनेस मॉडल। इसी तरह द थर्ड वन इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से मुराद वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि एसोसिएट रही हों फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, लाइक एक शार्प लॉजिस्टिक्स सिस्टम, एक शार्प डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक एफिशिएंट सप्लाई चेन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। इसी तरह द फोर्थ वन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स से मुराद के वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं टू सेल अ प्रोडक्ट टू दी कस्टमर। लाइक आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, फॉर मार्केटिंग, फॉर ब्रांडिंग। तो वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि प्राइसिंग की कम्युनिकेशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट, जो कि ब्रांडिंग से रिलेटेड हों, ये तमाम एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो वैल्यू ऐड कर सकती हैं और क्रिएट कर सकती हैं इन अ प्रोडक्ट। नाउ कम्स दी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं जो कि एसेंशियल हैं ताकि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से वर्क कर सकें। मीन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ अच्छे से वर्क करेंगी तो आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से वर्क करेंगी। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के 4 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज़ प्रोक्योरमेंट। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट फंक्शंस को टाई अप कर देते हैं, उन्हें एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। लाइक अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है और जर्नल मैनेजमेंट है। मींस के वो तमाम तर फंक्शंस जो कि आपको हेल्प आउट करें इन योर डेली ऑपरेशंस, ये भी जो है वो एक तरह से वैल्यू ऐड करते हैं और आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इन दीज फंक्शन। इसी तरह दी सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि वो तमाम तर इक्विपमेंट्स, वो तमाम तर हार्डवेयर्स, वो तमाम तर सॉफ्टवेयर्स जिनसे आप अपने प्रोसेसेस को और अपनी इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें, वो तमाम भी जो है वो वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं इन योर ऑपरेशंस। इसी तरह दी थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हायरिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, मीन सिलेक्शन ऑफ द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। ये तमाम चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती हैं, और आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है इसमें भी जो है वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोक्योरमेंट। देखें, प्रोक्योरमेंट इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी परचेजिंग्स हैं, सोर्सिंग है, नेगोशिएशन है, सप्लायर सिलेक्शन है। तो एक गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर और एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस भी वैल्यू को क्रिएट करते हैं और वैल्यू को ऐड करते हैं इन योर प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइकल पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल। और माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और सप्लाई चेन में ख़ास तौर पे इसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करती है, वैल्यू क्रिएट कर सकती है, वैल्यू को ऐड कर सकती है इन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आई होप आज की इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या आप इस टॉपिक में फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।